हाय स्टूडेंट्स, आप सीए फाउंडेशन सितंबर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सितंबर अटेम्प्ट के लिए आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए ये आप लोगों को बहुत समझना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक आप 12th के एग्ज़ाम दे के आए हो, वो एकेडमिक एग्ज़ाम है। अब आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम में जा रहे हो तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि यार हम प्रोफेशनल एग्ज़ाम कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, ये इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अब जब आप सीए फाउंडेशन में आए हो तो आपको लग रहा है कि यार सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। शुरू में ऐसा लगेगा क्योंकि जब आपने कोई सी भी क्लास पढ़ी होगी अभी तक, जैसे आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी तो उसमें लगा होगा थोड़ा टफ है, 10th-12th पढ़ा होगा तो भी आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा फर्स्ट टाइम। तो क्योंकि जिस समय जैसी मैच्योरिटी थी आप लोगों की, उस समय वैसी आपकी क्लास थी। अब आप और ज़्यादा मैच्योर हो गए हो तो सीए फाउंडेशन में जो भी फीलिंग ऐसी होगी जैसा आपको पहले होती थी। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। सीए फाउंडेशन जो है ये नया तो है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। फियर होना नेचुरल है, ये आपको थोड़ा फेड जरूर करेगा, लेकिन आप फिर भी अपनी प्रिपरेशन सीरियसली करें। दूसरा जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि डोंट पैनिक अबाउट एग्जाम प्रेशर। एग्जाम का प्रेशर तो आएगा क्योंकि स्ट्रेस, फियर और एग्जाम प्रेशर ये सब एग्जाम के नॉर्मल पार्ट है, लेकिन इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको आपको फेस करना है। क्योंकि जब प्रेशर आता है या तो बच्चा नर्वस हो जाता है या फिर और मेहनत करता है, तो आपको और मेहनत करना है, नर्वस नहीं होना। एग्ज़ाम आपके लिए एक एक्साइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसके लिए एक्साइट होंगे तो आपके चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करोगे, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो आप अपना बेस्ट करोगे। थर्ड काम जो करना है वो कीपिंग द राइट एटीट्यूड, यानी आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यार मैं एग्ज़ाम टॉप करूँगा, यानी मेरे को 80-90% स्कोर करना है, केवल जस्ट पास नहीं होना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा टारगेट सेट करते हैं और वो अचीव नहीं भी हो पाता है तो ही पास तो हो जाते हैं। लेकिन एक छोटा टारगेट अगर आपने रखा तो छोटे टारगेट में थोड़ा सा डेविएशन आते ही फिर पास होने में दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप हमेशा अपना एटीट्यूड हाई रखें। चौथी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है कि डोंट चेंज योर स्टडी स्टाइल सडनली। आप 12th तक जिस पैटर्न से स्टडी करते आए थे, एकदम से आप उससे यूटर्न नहीं लें। सीए की तैयारी उसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से आप 11th-12th पढ़ रहे हो। इसलिए अपने स्टाइल को आउट ऑफ द बॉक्स जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप कंसिस्टेंटली पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से पढ़ें, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम है और ये भी एग्ज़ाम है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा यूटर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा काम करना है आपको, एम्बिशियस टारगेट सेट करना है, यानी टारगेट बड़ा रखो। अब आप टारगेट बड़ा रखोगे तो सिंपल सी बात है कि उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स करोगे और वो एफर्ट ज़्यादा होंगे। जब आपने ऊंचा टारगेट रखा वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा, जब आप टेस्ट दे रहे हो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको अपग्रेड करने की कोशिश करोगे कि नहीं मेरे को और स्टडी करनी है। जब आप और स्टडी करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी स्टडी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपको जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर MCQs, यानी जो MCQs है उसके लिए भी सोल्व करने का तरीका अलग होना चाहिए। यानी आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही राइट आंसर देख लिया, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें, उसके चारों ऑप्शन पढ़ें और चारों ऑप्शन पढ़ के और शांति से सोचें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बेटर है कि डिटेक्टिव टेक्निक आप काम में ले सकते हैं कि सब कौन कौन सा जो बिल्कुल रॉन्ग है उसको तो अलग करते जाओ, फिर बाद में आप जो पॉसिबल ऑप्शन है उसमें से चेक करोगे तो उसमें सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के इसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी काम में लें, MCQ सोल्यूशन के लिए जल्दीबाजी नहीं करें। इसके अलावा सातवीं चीज़ ध्यान रखने की है वो है डोंट स्टडी एट द लास्ट मिनट। अक्सर एग्जाम का टाइम जब आता है बच्चे उसे 10-15 मिनट तक भी स्टडी करते रहते हैं। तो आप इतना पैनिक नहीं हो, कम से कम आप 1 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो। और वो भी जो लास्ट टाइम होता है उसमें जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी हुई है उसी को रिवाइज करना होता है। नई चीज़ें कुछ भी नहीं होता, नई चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी होती है। अगर आप लास्ट मोमेंट तक लगे रहते हैं तो उससे आप में कन्फ्यूजन, स्ट्रेस ये क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती है। आपको अपनी प्रिपरेशन पे फेथ रखना है और शांत दिमाग से लास्ट मोमेंट में शांति से रहकर एग्जाम के लिए जाना है। इसके अलावा एग्जाम हॉल एटीट्यूड भी मैटर करता है,
यानी आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहे। ये आप जो क्वेश्चंस है जो आप कर रहे हो दूसरों से डिस्कस नहीं करें, एग्ज़ाम में शांति से आप बैठें, फोकस रहें और अपने पे विश्वास रखते हुए पेपर को सोल्व करें। और 9वां काम जो करना है वो करना है कि आपने अभी 6 महीने में जो प्रिपरेशन कर रखी है, हार्डवर्क कर रखा है, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, टाइम लगाया है, एफर्ट्स लगाया है, वो कभी बेकार नहीं जाता। आपने जो पढ़ा है वो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको लगेगा कि याद नहीं है लेकिन तो भी याद रहेगा। आप अपने आप पे सेल्फ बिलीव करें, क्योंकि अपने आप में बिलीव करना एग्ज़ाम के सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ी की होती है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि भाई मैंने मेहनत करी है तो मेरे को रिजल्ट भी मिलेगा। और एट लास्ट जो ध्यान रखने की चीज़ है वो सपोर्ट एंड ग्रो टुगेदर, यानी अपना दोस्तों का ग्रुप आपके साथ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे को मोटिवेट करे, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पुश करे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करे, नॉलेज शेयर करे। इन सब चीज़ों से आप लोगों में नॉलेज जो है वो मल्टीपल होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और इससे आपकी कंसिस्टेंट स्टडी होती है। तो अपने साथ के दोस्त जरूर बनाएं।